हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में नंद उत्सव कथा सप्ताह के छठे दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें सद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यह जो है भागवत विधि का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सुदर्शन जी, श्री श्री गौरीता, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन और प्रणाम अर्पण करते हैं। जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तत्पश्चात हम कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है और पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय है, पूजनीय है, स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम बंधु है। श्रीमद् भागवतम जो है ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर जो है श्रीमती राधा में श्रीमती राधारानी का वास है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आम्रन अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को 3 दिन से लगातार कथा सुनाते सुनाते भगवान के जन्म का वर्णन दसम स्कंद से आरंभ करते हैं। भगवान का जन्म के विषय में एक बार चर्चा चल रही थी आगरा में। बिरबल जी ने अकबर से कहा कि आप भगवान से भी दयालु हैं, आप वो भगवान से भी बढ़कर हो, भगवान से भी महान हो। तो बिरबल ने ऐसा जब कहा, अकबर के मन में लड्डू तो फूट रहे थे पर और उनके सुख का आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, पर फिर भी थोड़ा दिखावा किया जैसे कि उनको ये बात ठीक नहीं लगा और बिरबल को डांटने लगा। बिरबल, इस प्रकार का दुष्काफी आपने क्यों किया? हाँ, कैसे आपने हिम्मत किया कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो भगवान नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल है? खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बिरबल ने कहा, नहीं नहीं, जहाँ पना आप उनसे बढ़कर हो, क्योंकि आप वो काम कर सकते हो जो खुदा नहीं कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता है। हाँ, तो बोला ऐसे क्यों कहते हो? पर मन में तो लड्डू फूट रहा था। अरे बाप, आज तक किसी ने मुझे पहचाना नहीं, पर यही है बिरबल जिन्होंने पहचाना। यह है लक्षण संसार के लोगों का। जब उनका गुणगान होता है तो
सीमा, उनका उनका जो है आनंद का कोई सीमा नहीं रहता है। पर सच बात यह है कि गुणगान के योग्य हम कभी नहीं थे, है और रहेंगे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के हम कभी अधिकारी थे ना, है ना रहेंगे। वास्तव में जो भी गुण है हमारे अंदर, जो भी शक्ति हमारे अंदर है, बुद्धि हमारे अंदर है, जो भी कला हमारे अंदर है, वो सब भगवान का दिया हुआ था, या अभी है तो है, या भविष्य में देंगे तो भगवान का दिया हुआ होगा। तो गुण गान का जो है असली पात्र जो है वो भगवान ही है। पर फिर भी बद अवस्था में ऐसा लगता है, अरे वाह वाह। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की बहुत जो है बद्ध जीव जो है बहुत 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 आतुर रहता है। तो अकबर तो बहुत खुश हो गया, अभी दरबार में सबके सामने बोले, पर फिर भी गुस्से में पूछा, ऐसे आपने क्यों कहा, बताओ क्या है जो मैं कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकते। तो कहा, बादशाह क्या बना, सम्राट छत्रपति पूरे भारत के आप हो, अगर आपका कोई बात कोई माने ना, आपके नियमों को तोड़े और दंड करे, तो आप क्या करोगे। तो अकबर ने कहा, मैं उसे अपने देश के जो सीमा है उसे पार कर दूंगा, उसे भारत में रहने के लिए स्थान नहीं दूंगा, उसे मैं या तो जान से मार दूंगा। तब भगवान ने, तब बिरबल ने कहा, चुटकी बजाई, बस यही काम भगवान नहीं कर सकते। भगवान सृष्टि जो है पूरा भगवान का है, और सृष्टि में के अंदर ही सारे जीव हैं, और कितना भी जीव दंड मचाए, कितना भी जीव उत्पात मचाए, पर भगवान जो है उनको अपने सृष्टि के बाहर नहीं निकाल सकते। वो माँ की तरह उनका हृदय है, जो अपने बच्चे को स्थान देता ही है, कितना भी दंड मचाए, है ना। नरक में भेजेंगे, स्वर्ग में भेजेंगे, पर अपने बाउंड्री से बाहर कभी नहीं भेजेंगे। यह है भगवान का दया, यह है भगवान का कृपा, यह है भगवान का करुणा। भगवान जीव से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, जैसे माता पिता, पिता जो है, बच्चा जो है जब दुखी हो जाता है तो पिता भी दुखी हो जाता है और उसके लिए कुछ करता है। संसार में इतना कुछ होता है, साधारण सा पिता भी, जापान में जो है भूकंप आया, या नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे जो है बारिश होने लगे, अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हो गई, पर इन बातों से कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर अपने संतान पर कष्ट आता है तो पिता से, माता से रहा नहीं जाता है। कहते हैं ना, लौकिक शब्दों में ऐसा कहा जाता है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें होते हुए। इसी प्रकार से अगर इस संसार के एक साधारण सा पिता अपने बच्चे को रोते हुए नहीं से देख सकता है, तो भगवान जो कि साधारण नहीं, असाधारण है, महान है, ऐसे पिता वो कैसे हम संतानों का, जीवों का दुख को देख सकते हैं। इसलिए भगवान जो है बार बार अवतरित होते हैं। भगवान इस अपने अपने जीवों को, जीवात्मा को इस संसार से बाहर ले नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते हैं। और बिरबल, अकबर को लगा वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, जब बिरबल ने कहा आप भगवान से महान हो, वो काम नहीं कर सकते जो भगवान नहीं कर सकते हैं, तो बहुत खुश हो गया। पर अब उनको पता लगा कि वो क्या कर सकते हैं और भगवान क्या नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान दयालु है। भगवान बार बार अवतार लेते, कभी नरसिंह अवतार, तो कभी वामन अवतार, तो कभी मत्स्य अवतार, तो कभी कूर्म अवतार, तो कभी परशुराम अवतार, तो राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, तो कल्कि अवतार, बार 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 आते हैं ताकि जीव को मार्ग दिखाए। तो अकबर को इस बात से थोड़ा गुस्सा है। थोड़े दिनों के बाद अकबर ने प्रश्न पूछा बिरबल से, लगता है कि आपके भगवान को कुछ काम नहीं है। हाँ, बार बार अवतार लेते, कभी नरसिंह अवतार, तो कोई वामन अवतार, तो कोई गौरांग महाप्रभु के रूप में होते हैं।
क्या उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं है काम करने के लिए? बार बार फेस्टिवल उत्सव मनाते रहते हैं। हाँ, कभी कृष्णा अवतार तो कभी राम अवतार तो बलराम अवतार तो कभी, हाँ, ये क्या चल रहा है आप लोग के? तो बिरबल ने थोड़ा विचार किया और कहा कि जापना बादशाह सम्राट छत्रपति, आपका इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर 2 दिन का मोहलत दीजिए। फिर बिरबल ने कहा चांपना अगले दिन का कि हम लोग एक जो है सफ़र निकालते हैं, थोड़ा जो है मन को हल्का करने के लिए आगरा के जो है अच्छे अच्छे जो है सरोवर के नज़दीक हम सेना के साथ परिवार के सदस्य के साथ चलते हैं। तो सेना और परिवार के सदस्य जब चल रहे थे तो एकदम से एक सिपाही ने अकबर के पोता को पानी में फेंक दिया और उसका अकबर ने देखा, फच करके आवाज़ आया और उनका पोता को देखा और उसका शरीर जो है पानी में डूबते हुए वो देख रहा है, कमर तक चला गया है, छाती तक चला गया है और जो है अब कंधे तक गया। तब तक अकबर ना दाएं देखा ना बाएं देखा, दौड़े गया और एक छलांग धप करके मारा और बहुत जो है एक्सपर्टीज़ के साथ वो स्विमिंग करके अपने पोता को वापस ले गया। जब लिया तो उनको क्रोध आया, ये उनका पोता नहीं था, उनका पोता का हूबहू एकदम डिट्टो क्या था, पुतला था। फिर बिरबल से कहा कि ये क्या मजाक रचा रहा है आपने? बादशाह का, जहाँपनाह का, सम्राट का, पूरे भारत का एक छत्रपति सम्राट का मजाक। बिरबल ने पूछा मजाक कैसे? ये क्या, मेरे पोते का पुतला है और मेरा पोता तो वहाँ पर बैठा है। तब कहा जापना, आपने इतना जल्दबाज करके पानी में कूदे तो कूदे क्यों? आपके क्या नौकर चाकर तो है? नौकर चाकर है ये सब ठीक है, वो अपनी जगह में सही है, पर ये दलदल में पानी में डूबते हुए मैं इनको नहीं देख सकता था और थोड़ा कमी करता था, सर तक पानी आ जाता था, फिर लेने के देने पड़ते, इसलिए मैं चला मारा। कोई पूछने की बात है? बिरबल ने कहा बात यही है, जापना बादशाह सम्राट, हाँ, पूरे भारत के छत्रपति जो है राजा, आप नहीं जानते हो कि भगवान जब देखते हैं कि उनकी जो संतान है इस भव सागर में, जलाशय में डूब रहे हैं दुख के सागर में, तब उनसे रहा नहीं जाता। तो कभी मत्स्य के रूप में आते, तो कभी कुर्म के रूप में आते, तो कभी वामन के रूप में आता, तो कभी नरसिंह के रूप में आता है, तो कभी जो है वो वराह के रूप में आता है, तो कभी परशुराम राम बलराम के रूप में आता है, बुद्ध कल्कि के रूप में भी आएंगे। तब अकबर को थोड़ा थोड़ा लगा कि भगवान कितने दयालु है, कितने करुणामय है, कितना उनका हृदय जो है एक पिता जैसा या एक दादा जैसा या जो है कि वो पार आते हैं। और उन्होंने ये किया। तो इस प्रकार से भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के अंतर, हाँ, नंद बाबा के घर में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और उत्सव का सुंदर वर्णन जो है हम सुनते आ रहे हैं, किस प्रकार से नंद महाराज ने 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 1 से लेकर 18 तक नंद उत्सव का सुंदर वर्णन आता है ब्रज में। श्लोक नंबर 1 से 5 नंद महाराज का वर्णन, श्लोक नंबर 6 में वृंदावन को किस प्रकार से सजाया गया था, श्लोक नंबर 7 में किस प्रकार से ब्रजवासी जो हैं गोप लोग वो गायों को सजाते हैं, श्लोक नंबर 8 में गोपों का वर्णन आता है, श्लोक नंबर 9, 10, 11 और 12 में गोपियाँ किस प्रकार से तैयारी करते हैं उसका वर्णन आता है। फिर नंद महाराज ने किस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो है पूरे विश्व में जो है यह उत्सव मनाया गया था, जो है स्वर्ग से भी पुष्प इत्यादि आए, उसका सुंदर वर्णन आता है।
अब जो है हम लोग श्लोक नंबर 15 की ओर नज़र डालेंगे, 16 में नज़र डालेंगे और 17 में नज़र डालेंगे। कहते हैं कि नंद महाराज जो है इतने खुश थे, हाँ, दधी खीर इत्यादि सब फेंक रहे थे। हाँ, ये कल क्या श्लोक है, गोप परस्परम दृष्टा दधी शीर अम्बुबी अशिंचंतो विलिपंतो नवनीते चची। हंसते हंसते सब लोग एक दूसरे के ऊपर माखन फेंक रहे थे। और जब चल के ज़मीन जो है इतना चिकना हो गया कि वो चलते चलते फिसल जाते थे ठाप करके, फिर हाथ से उठने का प्रयास करते थे, हाथ से भी फिसल जाते। तो सब लोग 2 पाँव में नहीं चल रहे थे, 4 पाँव में, यानी कि 2 हाथ और 2 पाँव से चल रहे थे, क्योंकि बार बार गिर रहे थे सब घुटने के बाद, और एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, हा हा हा। जब तक वो हंसता रहता है तो तीसरा जो है, हाँ, तीसरा गोप जो है वो जो गोप है उसके मुंह, जब हंसते हुए इतना हंसता है कि उसका मुंह खुल जाता है, तो एकदम से एक गोला लेता है माखन का और फेंकता है, और सटीक उसके मुंह पे चला जाता है और उसके मुंह से गले में चला जाता है और बाकी सब हंसने लग जाता है। इस प्रकार से जो है इतना आनंद का उत्सव था, इसमें एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे पर किसी को बुरा भी नहीं लग रहा था। देखिए, मजाक भी उड़ाते हैं पर मजाक दुख नहीं होना चाहिए, ये एक कला है। प्राय संसार में लोग मजाक उड़ाते हैं पर किस कीमत पर? अपने यार के ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर, अपने मित्र के ऊपर, अपने सगा के ऊपर हंसी मजाक करते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेन में, ये होता रहता है। पर इससे उनको पता नहीं जिसका मजाक उड़ा रहे वो उसका दिल को दुख हो रहा है, और वो जानता है कि अब इन लोग के साथ में रहूँगा नहीं, ये तो मजबूरी है, इनके साथ बैठना उठना पड़ता है, पर समय आएगा तो। पर ब्रज में जो है कोई किसी का मजाक नहीं, पर ये आनंद के समय पर भले कोई गिर भी जाता है पर उन्हें भी बुरा नहीं लगता था। ये ब्रज जो है आनंद का, ये प्रेम का जो है नगर है, और नंद महाराज सबको प्रेम दे रहे थे। तो इस प्रकार से सब हंस रहे थे, हा 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 हा, और जो हंस रहा था वो भी कभी भी गिर जाता था। तो इस प्रकार से गोपा परस्परम दृष्टा दधि शीघ्रतम बुद्धि, और इस प्रकार से जो है दूध से जो है इसका इतना स्टॉक जो है हमारे भारत में हुआ करता था, उसी दूध से जो है सबका स्वस्थ इत्यादि जो देखा जाता था। अब आगे वर्णन आता है, नंद महामना तुभ्य वास अलंकरा गोधनम सुतमग्धा वंदेभ्यो ये अन्य विद्यापजीविना। यहाँ पे फिर से सूत गोस्वामी नंद महाराज को नंद महामन करके तो कहते हैं। महामन का अर्थ होता है जिसका मन जो है बहुत विशाल होता है, वो मैं मेरा तू तेरा नहीं करता है। अयम परा वेति इति गणना लघु चेतसा, ये मेरा ये तेरा इस प्रकार का जो गिनती करता है, गणना करता है, वो संकुचित मन वाला, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये इसका उसका देश है, ये तो पर उदार चरिताना वसुदेव कुटुंबकम, जिसका हृदय जो है खुला हुआ रहता है, महामन होता है, वो सबको एक परिवार के मानते हैं, सब वसुदेव यानी कि नारायण के पुत्र करके मानते हैं। इस प्रकार से वसुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी जो है एक परिवार का मानते हैं, और ये परिवार किसका है? भगवान का, एक एक प्राणी, तो किसी को पराया नहीं मानता, ये सब अपना है। मैं भगवान का हूँ, ये पूरा जगत जो है भगवान का। जो इस प्रकार का चेतना लाता है, और ये चेतना अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता, पर इस प्रकार का जो चेतना है उसे लाने में थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है, और वो अभ्यास कृष्ण भावना भवन संघ के द्वारा दिया जा रहा है। हम जो है आज पैसे के लिए मैं मेरा और तू तेरा करते हैं, थोड़ा सा नाम शोहरत के लिए। भगवान बार बार कहते हैं, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, क्योंकि ये मन भगवान चाहते हैं। धन नहीं चाहिए, आपका बल नहीं चाहिए, आपका बुद्धि नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, पर मुझे मन चाहिए।
आपके पास धन है, संसार में आप बटोर दो, बाँट दो। हाँ, या आपके पास सौंदर्य है, संसार के लिए आप ये करो। और आपके पास बल है, संसार की सेवा में लगा सकते हो, परिवार की सेवा में। पर ज्ञान है, वो संसार की सेवा में लगाओ। पर जब मन की बात आती है तो भगवान बार-बार भगवद गीता में मन मनावो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन मुझे दो। भगवान को हम जब मन देते हैं, भगवान महान है, तो भगवान महान है तो हमारा मन भी महान हो जाता है। भगवान को बार-बार, और भगवान को जब हम मन देते हैं तो भगवान उस मन को अपने सर पे संभाल के रखते हैं। और जब भगवान को हम मन देते हैं तो भगवान नाचते हैं, तो हमारा मन भी नाचने लग जाता है। इसलिए कहते हैं जब हम भगवान को अपना मन देते हैं तो नाचने का खूब मन करता है, क्योंकि नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच मेरे मन नाच, नाच मरे। क्योंकि जब हम भगवान को मन देते तो भगवान नाचते तो हमारा मन नाचने लग जाता है। हम इतना खुशियों का अनुभव करने लगते हैं, हमारा तन भी नाचने लग जाता है। नाच मेरे मन नाच खुशी से, क्योंकि भगवान खुशियों का स्रोत है। और भगवान को जब मन दे देते हैं तो भगवान नाचने लग जाते हैं, तो भगवान के साथ हमारा मन भी नाचने लग जाता है। हमारा मन जब खुशियों से भर जाता है और भगवान के साथ नाचने लग जाता है, तो हमारा तन भी नाचने लग जाता है। इसीलिए नाच, तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में शुरू में सबको नाचने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते नाचते हैं। तो संकीर्तन में जब नाचे तो मन उस वक्त कीर्तन में चला जाता है, भगवान में चला जाता है, और नाचने का खूब मन करता है। बहुत लोगों का ये अनुभव है कि जब वो 7 बजे का संध्या आरती में आते हैं, जुहू मंदिर में या वृंदावन मंदिर में या मायापुर में, बोलते हैं कि ऐसा लगता है जो भक्त लोग नाच रहे हैं वास्तव में भगवान में तल्लीन हो गए। वो मायावादी वाला लीन नहीं, मतलब भगवान में पूरी तरह से रम गए हैं। पर ये तो कीर्तन है तब तक, पर जो वास्तव में पूरा मन भगवान को देते थे हमेशा नाचते हैं। भाग चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद रहे, उनका नाम है बकेश्वर पंडित प्रभु। कहते हैं कि 80-80 घंटा 3-3 दिन नाचते थे। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में जब थे तो उद्दंड कीर्तन करते थे। उद्दंड यानी कि नीचे से छत तक जो है कीर्तन करते थे, जंपिंग करते थे। उद्दंड, क्योंकि खुशियों से नाचता है। ऐसा नहीं कि उनके ज़बरदस्ती बोली लगाया बोला ये नाच, हाँ, ऐसा नहीं है। खुशी से नाचते हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में भक्त लोग खूब नाचते हैं, चाहे जवान हो वृद्ध हो, वो भी नाचते हैं। तो नाचने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। और कल हमने बताया किस प्रकार से नाचने से जो है पूरा विश्व का कल्याण हो जाता है, भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान को बार बार कहते हैं मन दो मन दो मन दो। और भगवान को जब हम मन देते हैं तो खुशियों से भर जाता है, क्योंकि हम महामन हो जाते हैं। ये मेरा ये तेरा नहीं, मैं भी भगवान का, हम सब भगवान के। और इस प्रकार का भाव आता है तो मन खुशियों से भर जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों की लड़ने झगड़ने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। इसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मेरा चीज़ ले लिया, उसने मुझे मारा, वो सब कुछ मायने नहीं रखता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो क्षमा करो और भूल जाओ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। हाँ, अभी तो दुनिया में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और हमने किसी से बुरा किया तो तुरंत माफ़ी मांगने का, माफ़ी हृदय से, माफ़ी तन से, मन से, वाणी से माफ़ी मांगने का शक्ति भी हो जाता है। तो हिसाब जो है साफ़ हो जाता है। हाँ, हिसाब जो है साफ़ हो जाता है। इसमें खुश, हाँ, हम हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो क्षमा करो, माफ़ करो, भूल जाओ। और हमने किसी के साथ बुरा किया तो तुरंत माफ़ी मांगने का बल आ जाता है। इसलिए नाच मेरे मन नाच। तो भगवान इसलिए बार बार कह रहे हैं मन मुझे दे दो। बाकी धन इत्यादि जो है भगवान के पास तो बहुत है। भगवान चाहते हैं कि हम इस संसार में दुखी ना रहें, इसलिए बार बार मन मांग रहे हैं। तो महामन करके कह रहे हैं, जो पूरे जगत को अपना भगवान का मानते हैं और सबका सेवा करने में, सबको प्रेम देने में लग जाता है, वो महामन है। और उन्हीं को नंद कहा जाता है। जो औरों को खुशी देता है वही नंद। जो औरों को यश देता है, भगवान का यश सुनाता है, देता है, भगवान का यश औरों को देता है, बांटता है, उसको यशोदा कहते हैं।
तो इसी प्रकार से महानंद महामना तू प्यार, इस प्रकार से नंद महाराज को फिर से यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि नंद महाराज कितने महान हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण हम सबके बेटा बनकर आ रहे हैं, पर नंद का बेटा बनकर, पर नंद क्यों? क्योंकि नंद महामन है, उनका मन में ये नहीं कि मैं मेरा तू तेरा। इस प्रकार से जो है सारे वो जितने भी ब्रजवासी से उनको क्या दे रहे थे? भास अलंकारा गोधनम, अच्छे अच्छे कपड़े जो है दान में दे रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़े, अलंकार, सोने मोती से जड़े, और गाय और सोने के सिक्के इत्यादि जो है सोने की थाली में सबको दे रहे हैं। और तो और किसको दे रहे हैं? सूत, जिन्होंने ये जो प्रजातीत जो समय है नलाचेत का, उसको प्रजातीत कहते हैं। प्रजातीत के समय में जो सूत लोग जो है पूरा भागवत सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, पुराण इत्यादि सुना रहे थे, उनको दान दिए। वंदिना यानी कि एक राजा का कथा सुनाते हैं, वो वंदिना। और गाय का चाहे ये जो है सूत मगधा, मगधा यानी कि जो एक राजा का कथा सुनाते हैं। वंदिना यानी कि वो केवल पैसे के लिए करता है, पर गाता है, भगवान का गुणगान करते हैं। इन सब को ये अन्य विद्या उपजीविना, और बाकी लोग जो लोग नाच रहे थे, हम जो लोग अपने अपने विद्या के द्वारा नाच कला दिखा रहे थे, या गीत गा रहे थे, या मृदंग करता गंपू इत्यादि बजा रहे थे, या जो है अलग अलग प्रकार का जो है खेल दिखा रहे थे, उन सब को उनके योग्यता के अनुसार उनको जो है दान दे रहे थे। उनको सबको वस्त्र, अलंकार और गाय जो है दान में दे रहे थे, क्योंकि नंद महाराज के पास गाय की कमी नहीं थी, और 20 लाख गाय इत्यादि तो दे ही चुके थे, फिर और भी इनको फिर से दान दे रहे हैं, ये ब्रजवासियों को और इनको दान दे रहे हैं। और कहाँ से आया गाय? और भी गोप लोग थे, उनसे गाय लेते थे, और ये गाय इत्यादि ध्यान में, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल। तो इस प्रकार से जितने भी गोप थे उनके लिए इच्छा अनुसार या वो जो भी मांगे वो भी दे रहे थे। तेज तेज का मेरा दिन आत्मा, प्रजातीत का समय में जितना दान दिया जाता है वो कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दान देना चाहिए, तो ये प्रथा है। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दे रहे थे। कहते हैं तेज तेज का मेरा दीन आत्मा, यत तेज तेज का मेरा दीन आत्मा, यत उचित पूजित विष्णु आराधना अर्थाय स्वपुत्र योदया च। इस प्रकार से वो अपने सबको जो जो वो मांग रहे थे वो सब दे रहे थे, या जो जो उनका इच्छा कर रहा था वो दे रहे थे। इस प्रकार से नंद महाराज बहुत खुश थे, और सबको जो है ये सब दे रहे थे यथा उचित, और विष्णु आराधना यथा उचित अपूजिता, जिसको जितना योग्यता के अनुसार देना चाहिए था उसके अनुसार उनका पूजा भी कर रहे थे। दान भरपूर दे रहे थे, पूजा जो है यथा उचित है, किसका पूरा आरती कर रहे थे, किसको तिलक लगा रहे थे, किसको गले लगा रहे थे, जिससे ब्राह्मणों का आरती उतार रहे थे, पाक प्रक्षालन कर रहे थे, दान दे रहे थे, और जो गोप थे उनको गले लगा रहे थे, और मंदिर के थे उनको तिलक लगा रहे थे, कुमकुम फेंक रहे थे, चदर पहना रहे थे। उनको आदर अपने अपने स्तर के अनुसार, ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा आदर, फिर धीरे धीरे यथा उचित आदर दे रहे थे। ये हमारा संस्कार है, किसको कितना आदर देना ये भी सिखाया जाता है। ये सब नंद महाराज को पता था, और ये सब किस लिए कर रहे थे? सबसे एक ही भीख मांग रहे थे कि विष्णु जो है, नारायण जो है, जो आराध्य है, हाँ, वो जो है मेरे पुत्र के ऊपर जो है कृपा बरसाए। हाँ, यथा उचित अपूजिता, आप जो है भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करो कि इस बालक के ऊपर कृपा करे, वो धनवान भव, हाँ, आयुष्मान भव, उसका वर्तमान शुभ मंगल दिव्य हो, और भविष्य भी शुभ मंगल दिव्य जो हो। इस प्रकार से जो है बार बार याचना कर रहे थे,
पिता का एक ही काम है कि अपने पुत्र का परवरिश अच्छी तरह से करे और परवरिश के लिए प्रार्थना करें। प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं वो बार बार रोज दोपहर को जो है राजभोग भगवान को भोग लगा के आप परिवार पाने से पहले वो प्रथा था उनका कि जो है चिल्लाते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है। कोई साधु आते थे 3-4 तो उनको खिलाते थे और दान देते थे और कहते कि मेरी पुत्र जो है, हाँ ये जो है अभय, इनके पर सर पे हाथ रखो और प्रार्थना करो कि भागवत का एक बहुत बड़ा प्रचारक बने और राधा रानी का एक बहुत बड़ा भक्त बने। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, यही आशीर्वाद से ये जो है प्रभुपाद जी वास्तव में भागवत के एक बहुत बड़े प्रचारक हुए और राधा रानी के एक बहुत बड़े भक्त भी हुए। तो इस प्रकार से जो है आशीर्वाद ही काम में आता है। कहते हैं कि जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। दवा और दुआ दोनों चाहिए, पर कभी कभी दवा फेल हो जाता है पर दुआ कभी फेल नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि नंद महाराज किस प्रकार से दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगना चाहिए। हम जो है दुआ मांगे तो भिखारी जो है अरबोपति करोड़पति बन जाएगा, और दुआ अगर नहीं रहेगा अरबों खरबों होते हुए भी व्यक्ति जो है मन से सुखी नहीं रहेगा और थोड़े समय की बात है वो धन से भी सुखी नहीं रहेगा। तो दुआ मांगना चाहिए। इसीलिए प्रथा यह है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, प्रार्थना में याद रखना। ठीक है, दुआ चाहिए है ना। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पुत्र को ऐसे इस प्रकार से विष्णु आराध्या। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु आराधना अर्थाय, ये विष्णु जो है इस दान से, मैं ये जो दान दे रहा हूँ ब्राह्मणों को, गोपों को, सूत को, मगधा को, बंदिना को और जितने भी नाचने गाने और मृदंग इत्यादि बजाने वालों को दे रहा हूँ। इस दान से जो है विष्णु प्रसन्न हो जाए और विष्णु जो है मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए विष्णु आराधना अर्थाय। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो है संसार में लोग को पता नहीं कि विष्णु को प्रसन्न करना है। नाते विदुस्व अर्थ गतिम ही विष्णु। नाते विदु स्व अर्थ, अपना स्व अर्थ क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना है। पर प्राय संसार के लोग ये जानते नहीं हैं कि विष्णु को प्रसन्न करना है, और जो है बहिर्थ माने ना, और संसार को सुखी करने का प्रयास करते हैं। देखिए वो बहुत बड़ा मूर्ख है जो भगवान जो कि अपने हैं उनको छोड़कर पराये को पीछे भाग रहे। पराये कभी अपने नहीं थे और भगवान हमेशा अपने थे। पराये कभी अपने नहीं थे और भगवान कभी हमारे पराये नहीं थे। भगवान के पीछे जो गए वो भगवान को भी पाए और संसार को भी पाए, और जो संसार के पीछे भागा वो संसार भी नहीं पाया, भगवान भी नहीं पाया। इसका ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है, इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, अम्बरीश महाराज है, प्रभुपाद जी महाराज है। संसार भी मिला, भगवान भी मिला, पर वो व्यक्ति बड़ा मूर्ख है जो धोखा खाता है और संसार के पीछे भागता है। तो यहाँ तक प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग जो है इतने बेवकूफ़ होते हैं कि भगवान को दरिद्र नारायण करके संबोधित करते हैं। जो भिखारी है उसको दरिद्र नारायण कभी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मीपति कभी दरिद्र हो सकता है? पर लोग सोचते हैं कि गरीबों को अगर भोजन इत्यादि दें तो वो दरिद्र गरीब को, भगवान कभी दरिद्र नहीं थे। प्रभुपाद जी लिखते दे आर नॉट दरिद्र, देव नॉट देव नारायण। ना तो भगवान कभी दरिद्र नहीं थे, ना कभी नारायण। यहाँ पे नंद महाराज जिसको भी दान दे रहे थे, आजकल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फैशन हो गया कि
गरीबों को दान दे के बोला कि दरिद्र नारायण को दान दिए, पर नंद महाराज जो है दान दे रहे हैं वो दरिद्र नारायण को नहीं दे रहे थे। वो ना तो नारायण को दान दे रहे थे, ना तो दरिद्र को दान देते थे। वो किसको दान दे रहे थे? भगवान के भक्तों को। भगवान के भक्तों को दान देना चाहिए, इसी से जो है असली सुख वास्तविक लाभ हमें मिलता है। भगवान नारायण कभी दरिद्र नहीं है, ठीक है ना। माधव है, लक्ष्मी के पति है, वो कभी दरिद्र हो सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है उत्सव में अब इतना दान दिया जा रहा था, क्योंकि प्रजातीर्थ का समय था, मतलब चैत का समय था, फटाफट दान दे रहे थे। इतना ही नहीं, रोहिणी माता को देखकर नंद महाराज इतने खुश हैं कहा कि आपके आने से जो है मेरा आंगन खिल गया। अर्थात आप जैसे ही ब्रज में आए, वसुदेव ने आपको यहाँ भेजा, तो मेरे जो है घर में भी लाला आ गया। इसलिए नंद महाराज जो है रोहिणी माता को खूब सोने आभूषण और नए नए साड़ी देती है। और कभी रोहिणी माता को ऐसा नहीं लगा कि वो जो है मथुरा से अपने पति से अलग है। हाँ, उनको कैसा भाव होने नहीं दिया। इसीलिए अगले श्लोक नंबर 17 में सुंदर वर्णन आता है और कहते हैं कि रोहिणी च महाभागा रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्याचरा दिव्य भाषास्रा कंत आभरण भूषिता। रोहिणी को महाभाग कहते हैं, क्योंकि भाग्य, जिसको पुत्र होता है, संतान होता है, वो भाग्यशाली। पर जिसको कृष्ण ही भगवान ही पुत्र के रूप में, वो महाभाग है। क्योंकि बलराम उनके पुत्र हुए, इसलिए महाभाग। इसलिए भी महाभाग क्योंकि उनको जो है कृष्ण और बलराम का देखभाल करने का भाग्य मिला, इसलिए महाभाग। और इसलिए भी महाभाग कि कृष्ण और बलराम का बाल लीला देखने का उनको अवसर मिला, इसलिए महाभाग। तो रोहिणी च महाभाग, रोहिणी च महाभाग। और यद्यपि वसुदेव कारागार में था, उनका पति कारागार में था, पर यहाँ पर वे सुरक्षित थे। नंद गोप अभिनंदिता, नंद महाराज जो है उनको बहुत अभिनंदन देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद करते हैं, साधुवाद, धन्यवाद, हाँ, इस प्रकार से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपके आने से जो है मेरे घर में भी संतान का पुत्र हुआ। आप वास्तव में बहुत महान हो, आपके आने से हमारे घर में भी जो है पुत्र का सुख होने लगा। नंद गोप अभिनंदिता, गोप का अर्थ होता है जो पूरे जगत के पालक है या रक्षक है। गो का एक अर्थ होता है पृथ्वी, गो का एक अर्थ है गाय। तो नंद महाराज पूरे पृथ्वी के भी रक्षक हैं और पूरे गायों के भी रक्षक हैं। अभिनंदिता, वो बहुत आनंदित हुए आप जो है। तो इस प्रकार से खूब दान दे रहे हैं, सबको दान दे रहे हैं, सबको आप यथाउचित दान दे रहे थे। एक बार एक भिखारी था, रोज भीख मांगता था, तो सूखा चपाती मिलता था, खुश होता था। पर भिखारी को भी अपनी योग्यता के अनुसार भीख दिया जाता है। और भिखारी कभी कभी जो है अपना मांग कर लेता है, बोले कि भिक्षाम दे, तो बोला देवी आया सूखा चपाती। बोला माता आज भीख में सूखा चपाती नहीं, आज थोड़ा सा केक चाहिए हमको। तो माता को आया गुस्सा, क्योंकि माता को मालूम इसका अधिकार है सूखा चपाती। तो बोला क्यों केक चाहते? बोला ऐसा है कि आज मेरा बर्थडे। अरे भिखारी का बर्थडे हो तो क्या हो गया, पर उसको केक का थोड़ी अधिकारी है, तो उसको दिया भीख। तो इस प्रकार से भिखारी कभी कभी इच्छा भी कर लेता है, पर कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर का दाल। पर नंद महाराज इतने खुश थे, जो मांगा वो दे दिया, और जो इच्छा किया वो भी जान गया और उनको देता था।
तो इस प्रकार से जो है नंद महाराज बहुत खुश थे और सबको दान दे रहे थे, और इस प्रकार से नंद उत्सव मनाया गया था। रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्याचरा दिव्य भाषा स्वा। और वो इतनी खुश थी कि पूरे वृंदावन में वो नाच रही थी, गा रही थी, झूम रही थी। हाँ, सुंदर नया साड़ी पहनकर नंद महाराज ने उनको दिया था। हाँ, बास श्राक और नए नए प्रकार के पुष्पहार में और कंठ आभरण, और जो है ये उनके बहुत सारे आभूषण अपने गले पे पहनी हुई थी। ये सब डालकर वो नाच रही थी, गा रही थी, भ्रमण कर रहे थे। इस प्रकार से नंद उत्सव जो है, हम नंद महाराज से लेके रोहिणी माता से लेके यशोदा मैया तक से पूरा ब्रज जो है खुशियाँ ही खुशियाँ मना रहे हैं। और ये है वास्तविक जीवन। और ये हमारा जो जीवन भी कोई जीवन है, थोड़ा सा सुख फिर बहुत सारा दुख, बहुत सारा दुख फिर थोड़ा सा सुख। पूरा महीना मेहनत करो, फिर पगार आता है, 2 दिन में खर्च करो, फिर वापस मेहनत करो, यानी कि बहुत दुख फिर थोड़ा सुख। ये जीना भी कोई जीना है? ये जीना भी कोई जीना है? नहीं। वास्तविक जीवन यह है कि कृष्ण का भक्ति करो और आनंद ही आनंद का अनुभव करो। आनंद अम्बुदि वर्तनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों मेरा तेरा कर रहे हैं? ये कहो कि ये भी कृष्णा, मैं भी कृष्ण का, हम सब कृष्ण, वो भी कृष्ण का, हम सब कृष्ण के। और महामन बनो नंद महाराज जैसे, और जीवन को सार्थक करो। ये मन को बदलने के लिए, लघु चेतना से बृहद चेतना बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना है, चोला माला का जप करना है, चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग, ABCD मैंने बताया। एसोसिएशन भक्तों के साथ, B से बुक्स यानी कि ग्रंथ पढ़ना, C से चैंटिंग भगवान का नाम, और नाचना। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़िए, अच्छे भक्त बनिए, खुशियाँ प्राप्त कीजिए, औरों को भक्त बनाइए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। तो ऐसा जब करेंगे तो रोज ही हमारे लिए नंद उत्सव होगा, रोज ही जन्माष्टमी होगा, रोज ही आनंद का हम अनुभव करेंगे। यही देने के लिए कृष्ण भावना भावित आंदोलन जो है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया गया, इसका लाभ लेना चाहिए। और यही पाने के लिए हम सबको मनुष्य शरीर, हमारा मनुष्य शरीर इसके लेने की डिग्री ले करोड़पति बने, अरबपति बने, ये सब जो है हुआ तो हुआ, पर मेन फोकस, मेन बात कि कृष्ण भक्ति को पाना है, प्रेम भक्ति को पाना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। जय। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब जो कृष्ण भक्ति में जो है आरूढ़ हो जाएं और भक्ति से लबालब हमारा जीवन भरे, हम सब अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हम सब जो है दिन दुगनी रात और निःशुल्क शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने, औरों को भक्ति बनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।